आज हम दोस्त फुल एचडी में आयोनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो उसी को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का पहला एग्जांपल है आपका दोस्त Al2O3। इसको बोलते हैं दोस्त एल्यूमिना। इसका नाम है आपका एल्यूमिना। तो यहाँ पर लिखिए एल्यूमिना। अब एल्यूमिना को दोस्त तोड़ना है। तो एल्यूमिना दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक एल्युमिनियम है, दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख दिए एल्युमिनियम और यहाँ पर लिख दिए हम ऑक्सीजन। जो शुरू में होता है दोस्त उसको बोलते हैं केटायन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए और जो बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं एनायन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। एल्युमिनियम के पास दो एटम है तो यहाँ पर दो से गुना कर दिए। ऑक्सीजन के पास 3 एटम है, यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। अब देखिए तो एल्युमिनियम का 2 ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के पास चला गया और ऑक्सीजन का जो 3 एटम है ये 3 एल्युमिनियम के केटायन के पास चला गया। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 माइनस। तो 6 प्लस 6 माइनस आपस में जुड़कर फिर से एल्युमिना का फॉर्मेशन करता है। जब एल्यूमिना को तोड़ते दोस्त तो 2 मोल एल्यूमिनियम आयन में टूटता है और 3 मोल ऑक्साइड आयन में टूटता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CaOH का होल 2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस आयोनिक कंपाउंड का नाम हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो कंपोनेंट से बना हुआ, एक कैल्शियम और दूसरा हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर लिखिए दोस्त कैल्शियम और यहाँ पर लिखिए हाइड्रोक्साइड। जो शुरू में होता है वह केटायन है आपका, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए और बाद वाला हमारा एनायन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। कैल्शियम के पास एक एटम है तो यहाँ पर 1 से मल्टीपल कर दिए। हाइड्रोक्साइड के पास 2 एटम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। कैल्शियम के पास एक एटम है तो यह एक हाइड्रोक्साइड आयन के पास पहुंच गया और हाइड्रोक्साइड के पास 2 एटम है तो ये 2 केटायन के पास पहुंच गया। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ते हैं तब कैल्शियम आयन और 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन हम लोग को ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला हो गया CaHCO3 का होल 2। तो Ca के लिए लिखिए दोस्त कैल्शियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए बाइकार्बोनेट। इस कंपाउंड का नाम हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, एक कैल्शियम है और दूसरा आपका बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त कैल्शियम और यहाँ पर लिखिए हम बाइकार्बोनेट। जो शुरू में होता है वह आपका केटायन होता है, यहाँ पर लिखिए पॉजिटिव चार्ज, बाद वाले को बोलते हैं एनायन। यहाँ पर लिखिए दोस्त नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम के पास एक एटम है तो यहाँ पर 1 से मल्टीपल कर दिए। बाइकार्बोनेट के पास 2 एटम है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त कैल्शियम का एक एटम एनायन के पास चला गया और बाइकार्बोनेट का 2 एटम केटायन के पास चला गया। तो जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को तोड़ते हैं तब 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल बाइकार्बोनेट आयन हम लोग को प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ते हैं ना दोस्त दो कंपोनेंट में टूटता है, एक Ca2+ जिसको बोलते हैं कैल्शियम आयन, एक टूटता है O2- जिसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। एक और एग्जांपल है आपका दोस्त Al, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। यहाँ पर लिख दिए हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड।
एल्युमिनियम नाइट्राइड को तोड़ते दोस्त दो कंपोनेंट में टूटता है। एक आपका Al3+ में टूटता है और एक आपका Al3- में टूटता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त AlCl3, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए हम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक एल्युमिनियम है, दूसरा कंपोनेंट क्लोराइड है। यहाँ पर एल्युमिनियम लिखी है, यहाँ पर क्लोराइड लिखी है। जो शुरू में होता है वह केटायन है, जो बाद में लिखा होता है उसको एनायन मानते हैं। एल्युमिनियम के पास एक एटम है तो यहाँ 1 से गुना कर दिए। क्लोराइड के पास 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। एल्युमिनियम का एक एटम नेगेटिव चार्ज के पास चला गया, क्लोरीन का 3 एटम केटायन के पास चला गया। तो जब एल्युमिनियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तब 1 मोल एल्युमिनियम आयन प्राप्त होता है और 3 मोल क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Ca3N2, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्राइड। यहाँ पर लिख दिए हम कैल्शियम नाइट्राइड। तो कैल्शियम नाइट्राइड आपका दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक कैल्शियम है और दूसरा आपका नाइट्रोजन। जहाँ पर जो शुरू में होता है दोस्त उसको केटायन मानते हैं और बाद वाले को एनायन। तो कैल्शियम का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। नाइट्रोजन के पास 2 एटम है, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। कैल्शियम का जो 3 एटम है ये 3 नेगेटिव चार्ज के पास चला गया और नाइट्रोजन के पास जो 2 एटम है ये 2 कैल्शियम के पास चला गया। तो जब कैल्शियम नाइट्राइड को तोड़ते हैं तब 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है। पहला आपका 3 मोल कैल्शियम आयन और दूसरा कंपोनेंट है आपका 2 मोल नाइट्राइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त NH4 का होल 3PO4, इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फेट। यहाँ पर लिखिए दोस्त अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक अमोनिया दूसरा फॉस्फेट। यहाँ पर लिखिए अमोनिया और यहाँ पर लिखिए फॉस्फेट। शुरू वाला केटायन बाद वाला आपका एनायन होता है। अमोनिया का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। फॉस्फेट का पास 1 एटम है, यहाँ पर 1 से मल्टीपल कर दिए। अमोनियम आयन का 3 एटम नेगेटिव चार्ज के पास चला गया और फॉस्फेट आयन का 1 एटम केटायन के पास चला गया। तो जब अमोनियम फॉस्फेट को तोड़ते हैं तब 3 मोल अमोनियम आयन प्राप्त होता है और 1 मोल फॉस्फेट आयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त FeO, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड को तोड़ते हैं दोस्त 2 कंपोनेंट में टूटता है, एक आयरन 2+ में टूटता है और एक आपका O2- में टूटता है। इसको बोलते हैं फेरस आयन और इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त Fe2O3, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर लिखिए फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ पर आयरन और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखिए। शुरू वाला केटायन होता है और बाद वाला एनायन। आयरन के पास 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन के पास 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से गुना कर दिए। अब आयरन का ये जो 2 एटम है ये नेगेटिव चार्ज के पास चला गया
और ऑक्सीजन का 3 एटम केटायन के पास चला गया। तो जब फेरिक ऑक्साइड को तोड़ते हैं तब 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक है आपका 2 मोल फेरिक आयन और एक है आपका 3 मोल ऑक्साइड आयन। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में आयोनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती मानसू कुमार को जीने में।